हेलो एवरीवन। आज हम आपको बिज़नेस स्टडीज़ की सीबीएसई का जो क्लास 11th है उसका फर्स्ट चैप्टर है बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसको हम समझाने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, उसी चैप्टर को आगे से डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। Agriculture and domestication of animals were important components of economic life of ancient people. That means agriculture जो खेती बाड़ी है और domestication of animals, animals को जो लोग घर में पालते हैं, ये बहुत ही important components थे economic life लोगों के जीने के लिए। जो लोग घर में जानवरों को पालते थे उनका गायों का भैंसों का दूध वगैरह बेच के वो अपना गुजारा चलाते थे। Due to the favorable climate condition, they were able to raise 2 or sometimes 3 crops in the year. That means जो favorable condition होती थी उस जगह की, उसकी वजह से वो 2 और 3 मतलब 2 या उससे ज़्यादा भी क्रॉप एक साल में उगा लेते थे। In addition to this, by resorting to weaving cotton, dyeing fabrics, making clay pots, utensils and handicrafts, sculpturing, cottage industries, masonry, manufacturing, transports, etc. That means इसी के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, कॉटन वीविंग करते थे, फैब्रिक्स को जो है डाई करते थे, पॉट्स बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे काम करने सीख गए थे। मतलब वो तरह तरह के काम करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। दे वर एबल टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कि वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते थे, बहुत सारी सेविंग कर लेते थे, किसके लिए, जो आगे वो इन्वेस्ट कर पाए उसको। वर्कशॉप्स वर प्रोमिनेंट वेयर स्किल्ड आर्टिसंस वर्कड। दैट मीन्स वर्कशॉप्स जो होती थी, वहाँ पर वर्कशॉप्स होती थी, उनको क्या कहते थे, कारखाना कहते थे। वर प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर हो गई थी। जब वहाँ पर क्या करते थे, स्किल्ड मतलब जो लोग, जिन लोगों को आता था, जो आर्टिसंस थे, जो लोग उसमें माहिर हो चुके थे, वो क्या करते थे, वो करते थे इन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते थे फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स बनाते थे विच वर हाई इन डिमांड। मतलब जो इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती थी उसी चीज़ के वो गुड्स बनाते थे। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप system was in practice and duly followed in acquiring trade specific skill. That means family based मतलब जो उनकी फैमिली बना रही है वही काम आगे तक चलता रहता था, was in practice and followed, और वही काम उनके बच्चे और उनके बच्चे आगे करते रहते थे। किसके लिए, ट्रेड स्किल्स के लिए। वो उसमें स्पेसिफाइड हो जाते थे और वो आगे आगे इसको फैमिली होती थी, फैमिली के काम में वो जो है बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते थे और उसको वो आगे तक करते रहते थे, उसमें स्किल्ड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी हासिल हो जाती थी उनको। द आर्टिशंस, क्राफ्टमैन एंड स्किल्ड लेबरर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स लर्नड एंड डेवलप्ड स्किल्स एंड नॉलेज which was passed on from one generation to another. That means artisans, craftsmen, जो क्राफ्टमैन थे, जो काम करते थे, आर्टिसंस मतलब आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट चीज़ें बनाते थे, एंड स्किल्ड लेबरर्स जो मेहनत करते थे, वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी और बहुत अच्छा उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल हो गई थी, उन्हें बहुत सारी स्किल्स सीख गए थे, वो बहुत सारी उनको नॉलेज हो गई थी, विच पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन। मतलब दैट मीन्स कि वो फर्स्ट वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो पास होती थी। जैसे एक फादर को नॉलेज है, वो अपने बेटे को देगा, वो अपने बेटे को देगा, और वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो नॉलेज पास होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कोई भी आदमी है, उसको क्ले मॉडलिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो क्ले मॉडलिंग अपने बच्चों को सिखाएगा, वो अपने बच्चों को सिखाएगा और उसके बच्चे उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेंगे। राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड प्रमोट हुआ वो इंटरमीडिएटरीज ने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। दे प्रोवाइडेड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उन्होंने क्या करा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी डी टू द मैन्युफैक्चरर्स बाय एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व।
स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। दैट मीन्स कि जो इंटरमीडिएटरीज थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियल मतलब पैसे दिए उनको मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे जो रिस्क था उनका मैन्युफैक्चरर्स का वो कम हो गया। एंड स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड, जाकि फॉरेन ट्रेड था उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंटरमीडिएटरीज ने सपोर्ट किया ट्रेड में। इट कंप्राइज्ड कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। और इस इंटरमीडिएटरीज में कौन कौन कंप्राइज होता था, कौन कौन होता था? कमीशन एजेंट्स होते थे, ब्रोकर्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, जो क्या करते थे, होलसेल ट्रेड करते थे और रिटेल भी करते थे, दोनों तरह के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे। An expanding trade brought in huge amount of silver bullion into Asia, and a large share of that bullion gravitated towards India. An expanding trade brought in huge amount of silver, मतलब ट्रेड जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, वैसे वैसे सिल्वर बुलियंस जो थे वो एशिया की तरफ आ रहे थे और उसका बहुत ज़्यादा शेयर जो है इंडिया को मिल रहा था। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स ऑल्सो डेवलप, जो जगत सेठ थे वो भी डेवलप हुए। एंड एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड द डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मुगल पीरियड में, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी पीरियड में आई। बैंकर्स बिगेन टू एक्ट एज ट्रस्टीज़, बैंकर्स जो थे वो ट्रस्टीज़ के जैसे एक्ट करने लग गए। बैंकर्स के पास बहुत सारा वो लोन देने लग गए, चीज़ें उधार लेके, चीज़ें गिरवी रख के वो लोन देने लग गए। द बैंकर्स बिगेन टू एक्ट एज ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ इंडाउनमेंट। फॉरेन ट्रेड वॉज फाइनेंस्ड बाय लोन्स। फॉरेन ट्रेड था उसको क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड को भी लोन मिलने लग गया। However, the rate of interest for longer voyage was kept in high in view of huge risk involved. However, the rate of interest, जो rate of interest था, जो interest मिलता था उसके ऊपर जो interest दिया जाता था, voyage मतलब voyage means यात्रा, जो वो यात्रा करते थे, जब longer voyage होता था तो उसके लिए क्या होता था, rate of interest भी उतना ही ज़्यादा हाई होता था। जितना ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता था उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इनहेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशंस। दैट मीन्स इमरजेंसी ऑफ क्रेडिट, जितना ज़्यादा क्रेडिट इन्वॉल्व हो गया, जितना ज़्यादा लोग उधार लेने लग गए, ट्रांजेक्शन्स उधार में चलने लग गई और लोन मिलने लग गए लोगों को, उससे क्या हुआ, उससे एडवांसेस इनहेंसिस कमर्शियल ऑपरेशन, उससे ट्रेड और ज़्यादा बढ़ गया, कमर्शियल ऑपरेशंस और ज़्यादा बढ़ गए। कमर्शियल ऑपरेशंस मीन्स जो गुड्स की लेन देन है वो और ज़्यादा बढ़ गई। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। दैट मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो थे, जो कॉन्टिनेंट्स थे इंडिया के, उन्होंने क्या करा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, उन्हें जो है बहुत सारा ट्रेड मिलने लग गया और उसके फ्रूट्स मतलब बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदे मिलने लग गए ट्रेड के। वेयर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इम्पोर्ट विद लार्ज मार्जिन, एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा होने लग गया और इम्पोर्ट्स कम होने लग गया। एंड द इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स, जो बैंकिंग सिस्टम था उसने किसको बेनिफिट किया, मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को, एंड द मर्चेंट्स विद एडिशनल कैपिटल, उन्हें और ज़्यादा कैपिटल मिलने लग गया। द फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हो गए एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के लिए। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक लेटर इन्वॉल्व टू फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाद में लेटर इवॉल्व टू फाइनेंस ट्रेड, ट्रेड को फाइनेंस किया और कॉमर्स को फाइनेंस किया। एंड एग्रीकल्चरल बैंक्स टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, उनको दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स मिलने लग गए टू फाइनेंस एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट को देने, एग्रीकल्चरिस्ट को सब तरह के लोन मिलने लग गए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वॉज पॉपुलर इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स में जो लैंड और वाटर से ट्रांसपोर्ट होता था, जो ट्रेड होता था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ट्रेड वॉज मेंटेन्ड बाय बोथ लैंड एंड सी। ट्रेड हम लैंड से भी करते थे और सी से भी करते थे। रोड्स as a means of communication has assumed key importance in the entire process of growth, particularly of the inland trade and for trade over land. That means road as a means of communication, road जो means of communication थी, has assumed key importance, बहुत ज़्यादा importance थी उनकी trade में, और किस में importance थी? growth में, particularly in inland trade, land के trade में बहुत ज़्यादा importance थी roads की, and for trade over the land. The northern roadway route is believed to have stretched originally from Bengal to Taxila. जो northern roadway route है वो कहाँ से कहाँ तक है? stretched from originally from Bengal. बंगाल से वो शुरू हुआ है और वो तक्षशिला तक जाता है। There was also trade route in south. South में भी बहुत सारे trade route हैं, spreading east and west. जो ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। द ट्रेड रूट वॉज स्ट्रक्चरली वाइड, बहुत ज़्यादा बड़े थे ट्रेड रूट, एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी, जिसमें इससे स्पीड भी हमारी अच्छी होती थी, हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, और सेफ्टी भी थी हमारी। मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। मैरीटाइम ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। Malabar coast on which Muziris is situated had a long history of international marine trade going back to the era of Roman Empire. Malabar coast on which Muziris is situated. मालाबार कोस्ट जहाँ पर ये मुजरिस सिचुएटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुजरिस कहाँ पर, ये कई बार पूछ लेते हैं, मुजरिस कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन मालाबार कोस्ट। हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैराइन ट्रेड, बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है उसकी, बहुत ज़्यादा पानी के थ्रू उसमें ट्रेड होता है, सी के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गया है। पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर एंड वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पीपर को। पीपर होता है काली मिर्च जो होती है। फॉर सेंचुरीज इट रिमेन्ड द रीजन फॉर राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट between various empires and trade powers to dominate the route for this trade for centuries, मतलब बहुत ज़्यादा centuries से it remained the reason, ये एक बहुत रीज़न रह गया है। rivalry मतलब conflict के लिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इसके फॉर होता है, कोई अगेंस्ट होता है। एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस एम्पायर्स, बहुत सारी एम्पायर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है इसको लेके। एंड द ट्रेड पावर्स टू डोमिनेट द रूट फॉर दिस ट्रेड, और कई सारे लोगों ने क्या करा है, रूट को भी जो जिससे आते जाते हैं उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इट वॉज इन सर्च फॉर एन अल्टरनेट रूट टू इंडिया, इंडिया के लिए कोई अल्टरनेट रूट चूज कर रहे थे टू इंडिया फॉर स्पाइसेस। अब स्पाइसेस के लिए कोई दूसरा रूट सर्च करना था, क्योंकि वो वाला रूट को कई उन्हें नुकसान पहुँचाया, नहीं आने दिया। That led to the discovery of, और इससे क्या हुआ, किस चीज़ की डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलम्बस इन क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 15th century। 15th century में हम अमेरिका को डिस्कवर कर पाए। एंड ऑल्सो ब्रॉट वास्को डी गामा टू द शोर्स ऑफ मालाबार कोस्ट इन 1498। और वास्को डी गामा कहाँ पर आ गया? मालाबार पर आ गया इन 1948 पे। कैलिकट वॉज सच अ ब्रस्टलिंग एम्पोरियम, It was even visited by Chinese ship to acquire items. It was बहुत कैलिकट जो था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, सुंदर एम्पोरियम था। It was even visited, बहुत ज़्यादा लोग उसको देखने आते थे, जो चाइनीज शिप से आते थे लोग वो उसको देखने आते थे। और उसमें क्या होता था, उस एम्पोरियम में क्या होता था? उसमें होता था ये फ्रैंकनीज सीज एसेंशियल ऑयल, वहाँ पे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल होते थे। फ्रेगरेंट रीजन यूज इन परफ्यूम्स, परफ्यूम्स में जो फ्रेगरेंस यूज़ होती है वो होती थी। मेडिसिन में जो होती है वो होती थी।
फ्रॉम द मिडिल ईस्ट से, एज वेल एज पेपर, डायमंड, पर्ल, कॉटन फ्रॉम इंडिया, ये सब कुछ होता था उसमें एम्पोरियम में. ऑन द कोरोमेंडल कोस्ट, पेलिकट वॉज द मेजर पोर्ट इन 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में पेलिकट जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था. पोर्ट मतलब जहाँ पर शिप्स आके रुकती हैं, सी का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं पोर्ट. तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि पेलिकट जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है कोरोमेंडल कोस्ट पे. टेक्सटाइल वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम पेलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया. टेक्सटाइल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, कहाँ से, पेलिकट से साउथ ईस्ट एशिया में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथेंड. पानी कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती थी वो ट्रेड पे असर डालती थी. पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल्ड बिजनेस इन नॉर्दर्न रीजन, वाइल भट्ट्स मैनेज्ड द ट्रेड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात. पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स जो थे वो कहाँ पर, नॉर्दर्न रीजन में हैंडल करते थे, और भट्ट्स कहाँ पर मैनेज करते थे, ट्रेड स्टेट्स ऑफ गुजरात में, गुजरात और राजस्थान में. इन वेस्ट इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन्स. वेस्ट इंडिया में इन ग्रुप्स को महाजन कहते थे. छठ इज इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स फ्रॉम साउथ. जो छठ जो थे वो साउथ के इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स थे. इन अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद, द महाजन कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय देयर चीफ कॉल्ड नागर सेठ. जो महाजन कम्युनिटी थी उसको एक साथ क्या कहते थे, नागर सेठ. नगर सेठ कहते थे उसको. अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज हकीम्स एंड वैद. जो हकीम और वैद होते थे उनको क्या कहते थे, फिजिशियंस, मतलब डॉक्टर्स, वकील, लॉयर, पंडित एंड मुल्ला, दैट इज कॉल्ड टीचर्स, painters, musicians, calligraphers, etc. That were the other groups. Merchant corporation. A merchant community also derived powers and prestige from guilds, which were autonomous corporation formed to protect the interest of traders. That means जो मर्चेंट कम्युनिटी थी, कम्युनिटी बनाते थे मर्चेंट, एक ऑल्सो डिराइव पावर्स, उसके पास भी पावर होती थी, एंड प्रेस्टेज, प्रेस्टेज उसके पास भी इज्जत होती थी, फ्रॉम गिल्ड्स विच वर ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन. ऑटोनॉमस मीन्स कि वो कॉरपोरेशन अपने आप बनाई जाती थी, अपने आप बनाते थे ये मर्चेंट्स. और वो किस लिए बनाते थे कि जो इंटरेस्ट था उनका जो इंटरेस्ट था वो प्रोटेक्ट हो, उनके इंटरेस्ट पे कोई आँच ना आए. These corporation organized on formal basis. वो formal basis पे organize होती थी, वो corporation formal basis पे बनाते थे. Framed their own rules of membership. अपने वो rules बनाते थे. And professional code of conduct. और ये कहते थे कि हमारे ग्रुप से, हमारे कॉरपोरेशन में जो भी आएगा उसको ये काम करना पड़ेगा. प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे वो, विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सपेक्ट एंड रिस्पेक्ट. जो कि किंग्स को भी मानना पड़ता था, कि किंग्स भी उसमें वो नहीं कर सकते थे, हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, वो किंग्स को भी मानना पड़ता था. ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. ट्रेड और इंडस्ट्री टैक्सेस थे, उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा आता था मर्चेंट्स के पास. द ट्रेडर्स हैड टू प्ले ऑक्टाई ड्यूटी दैट वर लेविड ऑन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एट वेरिंग रेट्स. ट्रेडर्स को ऑक्टाई ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जो कि दैट वाज लेविड ऑन मोस्ट ऑफ द, जो कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स जो थे सभी पर, अधिकतर सभी पर ही लगाई जाती थी. दैट वर पेड आइदर इन कैश और इन काइंड. वो या तो कैश में पे करी जाती थी या फिर काइंड में पे करी जाती थी. दैट मीन्स कि या तो उनको कैश देना होता था या फिर कुछ और चीज़ उसके बदले. कस्टम ड्यूटीज वेरीड अकॉर्डिंग टू द
कम्युनिटीज़। कस्टम ड्यूटी जो है कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वेरी करती थी, किसी कम्युनिटी को ज़्यादा पे करनी पड़ती थी, किसी कम्युनिटी को कम पे करनी पड़ती थी, हायर क्लास मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग। टैरिफ वेरीड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, टैरिफ जो था वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता था। द फेरी टैक्स वॉज अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, फेरी टैक्स था उससे भी इनकम होती थी। इट हैड टू बी पेड फॉर पैसेंजर्स, गुड्स, कैटल्स एंड कार्ड्स। ये किसके लिए पे करना पड़ता था हमें? ये हमें पैसेंजर्स के लिए, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कैटल ले जाने के लिए, कार्ड्स ले जाने के लिए हमें पे करना पड़ता था फेरी टैक्स। द राइट टू रिसीव द लेबर टैक्स वॉज यूजुअली ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज़। जो लेबर टैक्स था वो किसको ट्रांसफ़र हो जाता था? लोकल बॉडीज़ को, मतलब वहाँ का लोकल में जो हेड होता था उसको ट्रांसफ़र हो जाता था लेबर टैक्स। द गिल्ड चीफ डेल्ट डायरेक्टली विद द किंग एंड द टैक्स कलेक्टर्स। जो गिल्ड चीफ था वो किससे डायरेक्टली डील करता था? किंग से और टैक्स कलेक्टर्स से। एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फॉलो मर्चेंट एट अ फिक्स सम ऑफ मनी। और वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है सेटल करता था कि इतना ही सबको देंगे। उसके फॉलो मर्चेंट्स थे, उनके बिहाफ पर एक फिक्स अमाउंट वो सेटल करता था और सबको उतना ही देना पड़ता था। द गिल्ड मर्चेंट ऑल्सो एक्टेड एज अ कस्टोडियन ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट। वो रिलीजियस इंटरेस्ट जो था उसके भी सेफ गार्ड, उसकी भी कस्टडी करते थे, उसका भी ध्यान रखते थे। They undertook the task of building temples and made donations by levying a corporate tax on their members. वो क्या करते थे? टेम्पल्स को बनाने का भी काम करते थे और डोनेशंस भी देते थे और डोनेशंस पर भी टैक्स लगाते थे। The commercial activity thus enabled बिग मर्चेंट टू गेन पावर इन द सोसाइटी। इससे क्या हुआ कि जो बिग मर्चेंट्स थे, जो बड़े मर्चेंट्स थे, उनको ज़्यादा पावर मिल गई। मेजर ट्रेड सेंटर्स, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, पोर्ट्स टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, मर्केंटाइल टाउन, स्क्वेयर सेंटर्स एंड पिलग्रिमेज टाउन्स। देयर एग्जिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट्स, कम्युनिटीज़ एंड प्रोफेशनल क्लासेस। इससे क्या पता चलता है कि जो मर्चेंट क्लासेस थी वो कितनी जो है फ्लरिश थी, कितनी उनमें प्रॉस्पेरिटी थी, कितने उनको वो पैसे थे उनके पास, कितनी ज़्यादा फल फूल रही थी वो सोसाइटी में। और ये द फॉलोइंग आर द ट्रेडिंग लीडिंग ट्रेड सेंटर्स इन एशियंट इंडिया। जो ट्रेड सेंटर्स थे, ये बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स थे, ये उनके नाम है। पाटलिपुत्रा, पॉज कर दिया मैंने। एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स का भी एक्सपोर्ट होता था यहाँ पर। पेशावर, पेशावर इट वाज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वुल एंड फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ हॉर्सेस। जो पेशावर था ये क्या था? ये जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स था वुल को एक्सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर क्या होते थे? इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस को हम इम्पोर्ट करते थे, यानी कि बाहर से लेते थे, और वुल को हम एक्सपोर्ट करते थे। इट हैड अ ह्यूज शेयर इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम इन द फर्स्ट सेंचुरी AD। इसका क्या था? ह्यूज शेयर जो है, इससे जो है बहुत ज़्यादा शेयर मिलता था। और किस में मिलता था? इंडिया, चाइना और रोम के बीच में। थैंक यू एवरीवन। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इसके आगे की वीडियो बनाने के लिए। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। डन कर दूँ मैं बस।